हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे विपरीत कर्णी आसन। ये जो विपरीत कर्णी आसन है, इस आसन को करने की विधि, मेथड और इस आसन को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, एडवांटेज, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। आप एक डायग्राम के माध्यम से इस आसन को देख भी रहे हैं। विपरीत कर्णी आसन एक संस्कृत शब्द है। क्या का शब्द है? एक संस्कृत का शब्द है, जिसमें विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। इस आसन में पैर ऊपर की तरफ होते हैं और सिर नीचे की तरफ। विपरीत कर्णी आसन को अंग्रेजी में अपसाइड डाउन योगा भी कहते हैं। विपरीत कर्णी एक ऐसा योगाभ्यास है जो शरीर के सातों चक्रों को सक्रिय करने में बहुत ही अधिक मददगार साबित होता है। अगर व्यक्ति के सातों चक्र सक्रिय हो जाएं तो वह बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसमें सिर व हाथों को जमीन पर रखकर दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इस आसन को करने की विधि। इस आसन को करने की विधि बड़ी सरल और सामान्य विधि है। इस आसन को करने के लिए हमें सबसे पहले एक अपनी हाइट के अनुसार एक चटाई की व्यवस्था करनी होती है। चटाई हमारी साफ स्वच्छ होनी चाहिए, इसे मैट भी कहते हैं। उस मैट को हमें एक फर्श हम कैसा होना चाहिए? समतल फर्श होना चाहिए। साफ स्वच्छ फर्श हो और समतल फर्श होना चाहिए। उस पर इस चटाई को बिछा देना चाहिए। बिछाने के उपरांत हमें उस चटाई पर सीधे पीठ के बल लेट जाएं। जब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने शरीर को सामान्य रखना है, सांसें हमारी सामान्य रहेंगी। सांसों की गति ना ही तीव्र करनी है और ना ही हल्की करनी है, बिल्कुल सामान्य सांसें लेनी है जैसे हम लेते हैं। लेटने के बाद दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर सीधा रखेंगे। अब हम धीरे धीरे अब हम धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने शरीर की फर्श पर रखेंगे। जो हमारा शरीर है, शेष शरीर, उसको फर्श पर ही रखा रहने देंगे और दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं, अधिक कोण में नहीं है, 90 डिग्री कोण तक। अब आप देखेंगे, आप आराम पाने के लिए अगर ऐसा करते समय, इस योग को, आसन को करते समय अगर हमारे कूल्हों में या कहीं दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो हम अपने कूल्हों के नीचे कोई एक मुलायम सा तकिया या कंबल को मोड़कर रख सकते हैं और यह सुनिश्चित करना है कि हमें पीठ में और कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। दर्द नहीं है तो बहुत बढ़िया। अपनी पीठ और सिर फर्श पर आराम से है या नहीं। अब आप इस आसन को करते समय अपनी दोनों आँखों को बंद करें और इस स्थिति में आप कम से कम 5 मिनट के लिए रुकने का
अभ्यास अवश्य करना चाहिए। मेथड टू गो दिस आसन, फर्स्ट ऑफ ऑल you lay a yoga mat on the floor and lie on it with your back. Keep both your arms and legs straight on the ground. Now slowly raise both legs up and keep the body above you on the floor. Raise both your legs up to a 90-degree angle to get rest. Keep a pillow or blanket under your hips. Make sure your back and head are resting on the floor. Close your eyes and in this position you stop for at least 5 minutes. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी क्या विधि। अब हम छात्रों देखेंगे इस आसन को करने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं। इस आसन को करने से बहुत लाभ मिलते हैं। विपरीत करनी धड़ के सामने पैरों के पीछे और गर्दन के पिछले हिस्से को एक अच्छा खिंचाव देता है और हल्के पीठ दर्द में ये हमें राहत भी देता है, आराम भी मिलता है। यह आसन थके हुए पैरों को स्वस्थ करता है। ये युवा और जीवन प्रद बनाए रखने में भी मदद करता है। सबसे ज़्यादा फायदा इस आसन को करने से व्यक्ति की जो कब्ज की शिकायत होती है उस कब्ज की शिकायत को दूर करता है और यह आसन हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तब हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अच्छे से काम करने के लिए तैयार रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, विपरीत करने gives a good stretch to the front of the torso, back of the legs and back of the neck and relieves mild back pain. This asana recovers tired legs. It also helps to keep you young and agile. विपरीत करनी removes the complaints of constipation and keeps your digestive system healthy. It improves the immune system and brings fresh blood and lymph fluid to your stomach and all organs. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ और थोड़ा सा। इसको करने से एक तो हमारा जो मेरुदंड है जिसको हम कमर बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, कमर की जो पेशियाँ होती हैं वो मजबूत बनती हैं इस आसन करने से। और दूसरा, इस आसन को करने से हमारी पाचन क्रिया भी सही रहती है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और तीसरा मुख्य लाभ ये है, इस आसन को करने से हमारी भूख बहुत बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है इस आसन को करने से, ये हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है और इस आसन को करने से थकान भी दूर होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।